हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री जीके सीरीज़ का लास्ट टॉपिक प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद से बिल्कुल लास्ट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें मैंने वैदिक सभ्यता, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर पीरियड, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सारा एक बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा दे रहे हैं या ये बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक जो मानी जाती है, उस बुक से जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी बुक से लिए हुए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक वीडियो से आपको कम से कम 20 से 25 से 30 तक क्वेश्चन मिल सके। दायभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। दायभाग के रचयिता हैं जीमूत वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदू विधि यानी हिंदू लॉज पर बनी हुई है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो ये है गुजरात के शासकों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दायभाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। ये प्रश्न आपके बीपीएससी में लगातार प्री में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आगे है प्रश्न, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा, रामचरित के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट, संध्याकार नंदी। रामचरित के लेखक कौन है? तो संध्याकार नंदी हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो इसको बढ़ाया था जोन राज और श्रीवर ने। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? तो ये है कल्हड़ द्वारा लिखित। और इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कश्मीर में जिन भी शासकों ने वर्णन किया है उनके बारे में इस पुस्तक में देखने को मिलता है। जब कल्हड़ की मृत्यु हो जाती है तो इस पुस्तक को आगे किसने बढ़ाया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसे जोन राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसकी पुस्तक आज भी बहुत स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ा सा मैं पंचतंत्र के बारे में आपको बता देती हूँ कि पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मैंने सर्वाधिक अनुवादित यानी कभी कभी से अलग अलग भाषा में अनुवादित किया गया है। और आपको पता है कि संस्कृत में रची गई थी, लेकिन बाद में यह मूलतः संस्कृत पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका माने इसका जो शीर्षक होता था, इसका जो अनुवाद होता था वो सुहौली शीर्षक किया गया था। माने इसका इसका फारसी अनुवाद मैंने आपको बताया कि 40 विदेशी भाषाओं में। मूलतः ये कौन सी पुस्तक थी? तो मूलतः ये संस्कृत में रचित थी, लेकिन इसको बाद में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में फारसी अनुवाद जो है वो सुहौली शीर्षक द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के रचयिता इंपॉर्टेंट है, पाणिनि है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक को आज तो है वो बिल्कुल आदर्श माना जाता है। तो ये चिकित्सा में चरक संहिता जो है वो किस विषय से संबंधित थी? तो ये चिकित्सा से संबंधित थी। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे है प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी शोभा को सुशोभित करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। तो देखिए यहाँ पर एक पहला प्रश्न बन गया, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी, लीलावती के लेखक भास्कराचार्य, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ये किसकी सभा को यानी ये किसकी सभा में थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा में थे। सौंदरानंद किसकी पुस्तक है? तो यह है अश्वघोष की। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति की बात करें तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को ही माना जाता है। मिलिंद पन्नो नामक रचना राजा मिलिंद यानी मिनांडर किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद? ये नागसेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो से अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये अश्वघोष और बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर यानी मिलिंद की बीच के संवाद के रूप में है।
कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? मैंने अभी बताया, कल्हड़ की रात रंगीणी से। गाथा सप्तशती वेरी इंपॉर्टेंट नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? हाल ने की। बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए कौन माने जाते हैं? तो बीज गणित के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्ट जो है वो मुख्यतः गणितज्ञ खगोल शास्त्री मानते हैं, लेकिन बीज गणित के क्षेत्र में किसने ध्यान दिया है? तो ये दिए थे भास्कराचार्य। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ जो आपके एग्जाम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से अभी बहुत से प्रश्न हैं जो परीक्षा में हूबहू एज इट इज पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद से आपको जितने भी प्राचीन इतिहास के साहित्यकार दिए हुए हैं और साहित्य से जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ एक दो टॉपिक और बताती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। सिद्धसेन इम्पॉर्टेंट है, सुनते चलिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। सिद्धसेन किसकी पुस्तक है? तो सिद्धसेन रचनाकार हैं सिद्धसेन, और इनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं आती हैं वो है न्यायावतार। ये जो है वो सिद्धसेन की पुस्तक है, रचना है, ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, चरक संहिता, बुद्धघोष की मैंने अभी बताया कि विशुद्ध दिमग्ग भी दिया हुआ है। भास उरुभंग किसकी है? तो ये है भास की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमर सिंह अमरकोश, यहाँ लिखते चलती हूँ ताकि आपको पता लगते चले। अमर सिंह अमरकोश, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज बता दे रही हूँ। एक और वत्स भट्टी, वत्स भट्टी किसकी है? तो रावण वध किसकी है? तो वत्स भट्टी की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और शूद्रक की है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो, तो अमर सिंह की अमरकोश, वत्स भट्टी की रावण वध, शूद्रक की मृच्छकटिकम। ये कुछ गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको भास की बताई, उरुभंग, एक और बताई बुद्धघोष की विशुद्धि मग्ग, और सिद्धसेन न्यायावतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए आप बेस्ट मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित थी, जो एंशियंट हिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था। अगर सेशन पसंद आया हो, मैं फिर से बताती हूँ कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली वो बच्चे जो तैयारी में शामिल होंगे या पिछली बार शामिल हुए थे और कुछ नंबर से रह गए थे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी बेस से हैं। तो जो भी यूपीपी वाले बच्चे हैं उसके मैंने फिर से बता दे रही हूँ कि मैंने जो जीके की सीरीज़ कंप्लीट की है आज, उस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया था पहले ही वैदिक पीरियड से। तो ये अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।